भारत के सभी देशवासियों को इस नवरात्र की शुभकामनाएं। हम भारत देश की विशेषताएं देख रहे हैं और भारत में जो हमारे महापुरुष व्यवस्था के विरोध में लड़े हैं, हमारे लोग धर्म, भगवान, जाति के लिए नहीं लड़े, हमारे लोग, हमारे महापुरुष इस देश की व्यवस्था के बारे में लड़े, व्यवस्था के विरोध में लड़े। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है कि जो हजारों सालों से हमारा अशिक्षित समाज था उसे गुमराह कर कर इस देश की व्यवस्था, जैसा उदाहरण ले तो ब्राह्मण व्यवस्था ने इस भारत देश के लोगों को गुमराह कर कर भगवान के नाम से, धर्म के नाम से गुमराह कर कर उनके ऊपर जो राज किया है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं। आज हमारी महिलाओं को मालूम नहीं होगा कि बाबा साहब के क्रांति प्रतिक्रांति में महिलाओं की जो स्थिति थी वो इतनी गलत और दुर्भाग्य वो थी कि उस महिला को महिला जैसा जीने का अधिकार नहीं था। साथियों, आज उस व्यवस्था को हमारे महापुरुषों ने, सावित्रीबाई फुले ने इन महिलाओं को एजुकेशन देकर एक सम्मान की जिंदगी जीने का काम किया। क्या इस देश की बहुजन महिलाएं सही में सावित्रीबाई फुले को पहचानती है? सावित्रीबाई फुले के विचारों को मानती है? इस बात की वजह हमको समझ में आता है कि हमारी महिलाएं जिस की व्यवस्था ने उनको खराब किया, उनको सम्मान नहीं दिया, वही व्यवस्था के लाइन में खड़े हैं, तो क्या उनकी सही दिशा और उनकी जिंदगी सही हो सकती है? ये सवाल है साथियों। उसके बाद हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़े कि इस देश की व्यवस्था में जिनकी संख्या जितनी है उनको उतना अधिकार मिले। लेकिन क्या हो रहा है? जिनके हाथ में सत्ता आती है उसका लड़का भी मजिस्ट्रेट बन जाता है, उसका लड़का कलेक्टर बन जाता है, उसका लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनता है। लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि एक कामदार बना हुआ है तो उसका पूरी फैमिली, कोई जिला परिषद सदस्य हो, कोई पंचायत समिति सदस्य हो, कोई कमेटी का अध्यक्ष हो, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है जिसका संख्या है। आज जो नेता है जो 10-10 साल आमदारगी कर चुके हैं, वो नेता आज आर्थिक संपन्नता की बात करते हैं। संविधान आर्थिकता के निष्कर्ष के ऊपर रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशन ये प्रतिनिधित्व के बारे में है। भारत देश में 100 लोग होते होंगे, 100 लोगों में जैसा ओबीसी 65 होगा, उसको 65% पूरे विभागों में उन्हें अधिकार देना चाहिए। उसके बाद जो समाज 7% है, एससी जैसा एससी समाज है वो 15% है, उसको 100 जगह में 15 दो। जो एसटी समाज है 7% है, उसको 7% जगह दो। ये ऐसा नहीं है कि मंत्रालय में, संसद में एक वर्ग के 1000 लोग होना चाहिए, वो एक ही समाज के होना चाहिए, ऐसा नहीं है। समाज, संविधान को समझने की बात है, संविधान के ढांचा को समझने की बात है। साथियों, जिनकी जितनी संख्या है उतना उनको हिस्सेदारी सभी क्लास में होना चाहिए, सभी काश्तकारी में होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। लेकिन आज गलत फहमी फैलाने वाले लोग गलत फैला रहे हैं और हमारे दलाल चमचे भड़वे लोगों को मिसगाइड करते जा रहे हैं। अरे संविधान ने कहा है, संविधान ने जो 3 कैटेगरी बनाया है, उसमें संविधान में 3 कैटेगरी बनाया क्यों है? संविधान क्योंकि हमारे अपने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, उन्होंने जब इस व्यवस्था के बारे में पढ़े तब हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं था भारत देश में। हमारे लोग सिर्फ गुलाम थे, हमारे लोगों को ऑर्डर दिया जाता था। इसके लिए बाबा साहब ने 3 कैटेगरी रखा है। एक कैटेगरी में ओबीसी को रखा है, उसमें 3447 जाति रखा है। और आज हम जाति जाति में बट रहे, तोयली, कुनबी, कलार, इनके वजह से इस देश के विरोधी लोगों को बढ़िया फायदा हो रहा है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव की बात करते समय मंत्रालय हो, विधान भवन हो, विधानसभा हो, उसमें उनको उनके संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्या साथियों, मेरा सवाल है,
इस भारत देश में 75 साल में ये व्यवस्था लागू हुई है, ये काम भारत में हो रहा है। इसके लिए लड़ने की जरूरत है साथियों। नेता लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, मोर्चे निकालने के बाद लाखों रुपया हम खर्चा कर रहे हैं और जाकर धूप में घूम रहे हैं। ये व्यवस्था के लिए हमारे महापुरुषों ने काम नहीं किया साथियों। लड़ाई लड़ना, मोर्चा निकालना भी जरूरी है, लेकिन हमारे लोगों को सिखाना और नियोजन व्यवस्था के बारे में समझाना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। हमारे लोग आक्रोश में आ जाते हैं, हमारे लोग मोर्चा निकालने के बाद उन्हें लगता है कि शासन हमारी मांग पूरी करेगी, लेकिन शासन तो मजा देख रहा है। उनको तो मजा आती है, उनके ही लोग आकर तुम्हें पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, पुलावा की व्यवस्था करवा देते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करवा देते हैं, और उनको मालूम है ये तो गुलाम लोग हैं, इन्हें तो हम बस नचा रहे हैं, हमारे लोग नच रहे हैं। साथियों, इस भारत देश की व्यवस्था के बारे में हम जब सोचेंगे और संविधान के ढांचे को जब समझेंगे तो सही दिशा लेना आज की जरूरत है। जो लोग जहां में कुछ नहीं मिलता उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हम झगड़े कर रहे हैं, हमें दोस्त एक में पैदा कर रहे हैं साथियों। हमें क्या है, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, 60 साल 70 साल 80 साल जीने वाले हैं, और जो जीते समय हमें सही दिशा से जीना है, इसके बारे में काम करना है। हमारे महापुरुषों ने हमें हक अधिकार देने की बात की, लेकिन हमारे महापुरुषों को, इतिहास को हम भूल चुके हैं, और हमारे महापुरुषों ने क्या किए उसको दबाने का काम इस देश की राज्य व्यवस्था में जो निरंतर हजारों साल से है वो कर रहे हैं, और हमारे लोग गुलाम, वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, विज्ञान को पहचान नहीं रहे, विदेश की बात को सुनते नहीं, और बोमा ठोकने का काम हमारे देश के लोग कर रहे हैं। साथियों, मेरे ओबीसी बांधो, मेरे SC ST OBC के लोगों, सुधर जाओ और इस देश की व्यवस्था कैसी काम कर रही है, तुम्हें भीख देकर तुम्हें सम्मान दे रही है, और तुम 1500 में खुश, हमारे काश्तकार 2000 में खुश, लेकिन 4 महीनों से पैसे नहीं मिले हैं। जिन्होंने ईमानदारी की मेहनत करने के बाद धान बेचे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे, इसके बारे में हमारे काश्तकार कोई नहीं सोचते। चिल्ला रहे, गांव गांव में चिल्ला रहे, लेकिन कभी अच्छे कारों में आते नहीं। 10 रुपए उनको समाज के काम में मांगो तो देते नहीं, और अच्छे काम में आते नहीं, और भीड़ में चले जाते हैं, और बाद में पछतावा कर रो रहते हैं और मर जाते हैं। साथियों, इसके लिए आपको प्लान और सही दिशा और सही काम करने की जरूरत है, और फुकट में जो हमारे समाज में ही दलाल होते हैं, उन दलालों को समझने की बात है। उन दलालों को समझो, आप उनकी सोच को समझो, और वो सही दिशा आपको दे रहे हैं क्या वो भी देखो। आज की महिलाएं 1500 में खुश है, उसके जिला परिषद स्कूल बंद हो रही है, उसके लड़के को कल एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसकी कोई उसको परवाह नहीं है, उसको सिर्फ 1500 मिल रहे, खुश हो रही है। 1500 में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी 3000 किलो की सब्जी खाता है, वो 3000 रुपए किलो की सब्जी एक दिन खाता है, और हमारी महिला 1500 रुपए में खुश है। वाह महिलाओं, ये मेरे बहुजनों की महिलाओं, सोचो और आप सही दिशा में काम करो। आप हमारे जब सोशल मीडिया में और हमारे महापुरुषों की कार्यक्रम रखा जाता है, तब हमारे लोग 20 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते, और जिससे कुछ उनको मिलता नहीं उसे 500 1000 रुपए देते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी सही हो सकती है? इसके बारे में आप सोचो और सहयोग करो, और हमारे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको आचरण में लाओ। लिखे पढ़े लोगों ने धोखा दिया है, बाबा साहब ने कहा है, ये बात वर्तमान में सही है, और सही रहेगी तो गुलामी आने वाली है, और हमारे महापुरुष संत होते हैं, वो सही दिशा देते हैं। दुख की बात एक है, आज तुकाराम महाराज का सब समाज नाम लेता है, लेकिन सब तुकाराम महाराजों के विचार नहीं कोई अपनाता। आज गौतम बुद्ध की सब फोटो लगाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के विचार कोई अपनाते नहीं। तो क्या सही में हमें हमारे जीवन में सुख मिल सकता है? ये बारे में सोचना चाहिए साथियों, और हमारे महापुरुषों ने जो काम किया तुम्हारे लिए अच्छा होने के लिए, उसके लिए जरूर सोचिए, और आगे बढ़ते समय अपने महापुरुषों को भी, इतिहास को पढ़े, तभी हम सुखी संपन्न हो सकते हैं। शिवाजी महाराज को पढ़ो, तभी हम इस स्वराज्य की बात कर सकते हैं। आज की जो व्यवस्था है,
जहां मंदिर को करोड़ों रुपया दान दिया जाता है, करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और जहां किसानों को जिनका नुकसान हुआ है निसर्ग से, उन्हें कौड़ी से भी कम ये देते हैं। तो क्या साथियों, आप समझो और इस काश्तकार ओबीसी समाज आप जानो, और इस व्यवस्था के बारे में आपको कुछ ना कुछ अच्छी सिस्टम को समझना चाहिए, और समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद साथियों। पुनश्च सभी भारत के सभी नवरात्र शुभकामनाएं। अच्छे रहो और हक अधिकार के लिए लड़ो। हक अधिकार के लिए लड़ोगे तो बचोगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होकर रोएंगी। ये सत्य है और अटल सत्य रहेगा।